हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ओके, आप लोग मुझे देख नहीं पाओगे बिकॉज मैंने कैमरास ऑफ रखे हैं। आई जस्ट चेक इन क्या मैसेजेस आप लोग के लिए आता है। ठीक है, ओके। यहाँ पर आप किसी इमोशन को लेकर के स्ट्रगल कर रहे हो। ठीक है, ये आपके अल्टीमेट हैप्पीनेस के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। इट्स लाइक जिस पर्सन के साथ आप ये खुशियाँ चाहते थे या जिस तरीके से आप चीज़ों को कर रहे थे, वो काइंड ऑफ आपको एक बाइंडिंग में रखा है। आई कैन से कि ये कोई इंसान हो सकता है या कोई इन्वेस्टमेंट हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है जहाँ पर आपने अपने आप को इन्वेस्ट किया था एंड बार बार करके इस पर्सन, आई फील कि आप यहाँ से हटने का डिसीजन ऑलरेडी ले चुके हो, बट एनर्जेटिक वाइज ना ये पर्सन बार बार करके आपके एनर्जी फील्ड में आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको इस पर्सन की ना विजन्स मिल रहे हैं। जिसकी वजह से आप थोड़ा सा यहाँ पर ना एक बंधन बंधन जैसा फील कर रहे हो कि यार मैं बार बार करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ या आगे बढ़ने का कोशिश कर रही हूँ, और बार बार करके ये पर्सन एकदम से मेरे एनर्जी फील्ड में क्यों आ जाता है, क्यों बार बार करके मुझे ये पर्सन की याद आ रही है। लाइक इट्स नॉट इवन कि एक आप हैप्पीली इस पर्सन को याद कर रहे हो और आपके चेहरे पर स्माइल आ रही है। नो, इट दिस इज़ मोर लाइक एन इरिटेशन कि यार मुझे यहाँ पर इस पर्सन को बिल्कुल भी एंटरटेन करना पसंद नहीं है, बिकॉज ये पर्सन की एनर्जी ऐसी है ना कि ये हमेशा आपके गुड विल या गुड लक को कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट कर जाता है ना। ये पर्सन बार बार करके आपके तरफ इसलिए मूव कर रहे, लाइक एनर्जेटिक वाइज ये आपको स्टॉप कर रहे हैं बिकॉज ये आपको एक नई बिगनिंग देने की कोशिश कर रहे। वो वापस आपको जताने की कोशिश कर रहे कि जो पहले आपके एक्सपेक्टेशंस थे ना रिलेशनशिप में रह कर के, वो एक्सपेक्टेशंस को वो पूरा कर सकते हैं। बट यू आर मोर लाइक मुझे नहीं चाहिए। इट्स लाइक आप लिटरली कह रहे हो कि तुम्हारे पास इनफ टाइम था, बट तुमने उस वक्त कुछ किया नहीं है, और अब जब मैं वहाँ से हट चुकी हूँ या हट गया हूँ और लाइफ में फाइनली आगे बढ़ रहा हूँ, तब तुमको मुझे वापस अपने एनर्जी फील्ड में घसीटना है। आई एम नॉट गोइंग दैट। ठीक है ना। आप बिल्कुल यहाँ पर इनकार कर रहे हो इस पर्सन को एंटरटेन करने से। ये पर्सन ना मनी स्पेल्स कर रहे हैं आपके ऊपर। लाइक ये पर्सन जब भी आपके एनर्जी फील्ड में आता है ना, इट फील्स कि आपका फाइनेंस यहाँ पर इफेक्ट हो जाता है। आप में से कुछ लोगों के ये आपके ऑन लुकर्स हैं, लाइक दूर से कोई इंसान है जिसे आप जानते नहीं हो। ये दूसरी एनर्जी है। ठीक है, पहला वाला जो था वो रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ था, लाइक आप पर्सनली इस पर्सन को जानते थे, और ये दूसरी वाली जो एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है, इस पर्सन को आप जानते नहीं हो। ये पर्सन समहाउ आपको नीचे की तरफ घसीटने की कोशिश कर रहे, एनर्जी आपकी खींचने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सडनली आप देखते हो कि आपके क्लाइंट्स कम हो गए हैं या फिर काम की जगह पे अचानक से बहुत कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया है, या आपको प्रॉब्लम हो रही है बेसिकली आपके डेली बेसिस पे, जो आपकी एक एनर्जी एक स्मूथली मूव कर रहा था ना, जो काम आप बहुत आसानी से कर पा रहे थे, एंड जो इनकम का फ्लो था, अगर वहाँ पर आप थोड़ा सा इंटरप्शन देख पा रहे, इट्स बिकॉज यहाँ पर कोई है जिसे लगता है कि आपके पास जो कुछ भी है आप उसे डिज़र्व नहीं करते हो। वो लिटरली आपसे वो चीज़ छीन के अपने पास रख लेना चाहते हैं। सो दिस इज समबडी हु इज जेलस। दिस इज जेलस एनर्जी जो आपके ऊपर स्पेल वर्क कर रहे हैं, आपके ऊपर मनी स्पेल कर रहे हैं।
वो आपकी बरकत को, आपके लक को अपने एक नाम लिखवा लेना चाहते हैं, दैट्स ऑल। आपको यहाँ पे एक सॉलिड क्लेंजिंग वो करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी इतनी टॉक्सिक है, आपकी तबीयत ख़राब ख़राब सी लग सकती है। लाइक सडनली हेडेक्स हो रहा है, शरीर भारी भारी हो रहा है, एंड आप ठीक से काम नहीं कर पा रहे हो, या आप खुद ही काम करने से इनकार कर रहे हो। इसलिए आपको काम करने का मन नहीं कर रहा है, एंड एकदम से आपका जो प्रोडक्टिविटी है ना, काम करने की क्षमता है, वो घट गई है, कस्टमर्स कम हो गए हैं, समथिंग लाइक दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस स्पेल वर्क। इसे तोड़ना होगा, ठीक है ना। स्पेल वर्क रिमूवल के लिए मैं ऑलरेडी कैंडल्स सेल करती हूँ, या फिर आप घर पर ही स्पेल वर्क रिमूवल के मैं वीडियो बना चुकी हूँ, ठीक है। स्पेल कैसे रिमूव किया जाता है कैंडल से, आप उसे ट्राई कर सकते हो। बेसिकली आप अपना नज़र उतारोगे और इस स्पेल को आपको रिवर्स करनी होगी। काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्पेल वर्क है ये, आई एम हियरिंग। ये आपके स्पाउस भी हो सकते हैं, आप में से कुछ लोग के, लाइक आप लोग अलग हो चुके हो, एंड ये पर्सन लिटरली उन्हें लगता है कि आपके पास जो है आप उसे डिज़र्व नहीं करते हो। छीन लेने वाली एक एनर्जी है यहाँ पे, ओके। मैं बॉक्स में से कुछ मैसेजेस निकालती हूँ, देखो यहाँ से और क्या इन्फॉर्मेशन आता है। गिव मी सम मोर इन्फॉर्मेशन ऑन कि कौन स्पेल वर्क कर रहे हैं। ओके, जितने भी नाम और नंबर निकलेंगे पहले हम उन्हें कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद विल मूव टूवर्ड्स बड़े मैसेजेस जो है। ओके, दैट शुड बी इनफ। गिव मी अ सेकंड गाइस, मैं इन्हें ज़रा सेपरेट कर लूँ सारे नाम नंबर्स को। ओके, लेट्स स्टार्ट। वी हैव एंजल नंबर 202। इंटरनल इंजरीज, यहाँ पर किसी को इंटरनल इंजरीज हो सकती है, या इस पर्सन को इंटरनल इंजरीज थी, ठीक है। कोई एक्सीडेंट इंडिकेशन है, या फिर ये कोई बीमारी है। वी हैव द डक स्पिरिट, देवयानी, रुद्री, कुरैशी। एयर साइंस, एयर साइंस में हमारा आ गया लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई। तो आप या ये पर्सन हो सकती हो। वी हैव चीता, एनिमल स्पिरिट में डैफोडिल, स्टैलियन, ये लड़का घोड़ा है, ठीक है। वी हैव इंदर, रीटा, निकिता, रणबीर, रणधीर, सुनैना, आकांक्षा, किम। 8231 एंजल नंबर। ऋषिकेश, पॉपी, ऑरेंज कलर, मोंटी, ज्योति, सुनीता, पॉलोमी, पिक्सी। यहाँ पर किसी को पिक्सी कट पसंद है। वी हैव मंगला, बीवर स्पिरिट, डिज्नी, किसी को यहाँ पर डिज्नी बहुत पसंद है, डिज्नी मूवीज़ देखना। वी हैव महाम,
सरिका, परमजीत एंड करण। ओके, ये सारे नाम और नंबर्स थे। अब हम मैसेजेस की तरफ मूव करते हैं। वी हैव मैरी गोल्ड, वी हैव वेट ड्रीम्स। ये पर्सन, आई फील कि ये जो स्पेल वर्क है ना, ये ड्रीम स्टेट में आपको सेक्सुअली हैरेस कर सकते हैं। ठीक है। वी हैव डोंट वरी, यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड। तो आप लोगों को सिर्फ कहना है अपने स्पिरिट गाइड से कि मुझे इस एनर्जी से बाहर निकालो, और अपना क्लेंजिंग वर्क करना है। आपको यहाँ से इस एनर्जी को क्लेंस करने में वो आपकी मदद करेंगे। दिस थिंग, आई हैव चेंज्ड, आई हैव सीक्रेट्स। ओके, सो ये पर्सन बहुत ही सीक्रेटिव रहे हैं आपके साथ। लाइक आपको पता नहीं चलता था कि ये कब क्या कर रहे थे। आप देख सकते थे कि ये पर्सन बड़ा स्नीकी है। लाइक आंखें चुराते थे, झूठ बोलते थे, बातें घुमाते थे। आपको पता था कि आप इस पर्सन पे भरोसा नहीं कर सकते। आप में से कुछ लोगों का ये अरेंज मैरिज हो सकता है। ठीक है। एंड दे सेइंग देव चेंज, बट आपको इस पर्सन पर भरोसा नहीं हो पा रहा है। ठीक है। रिकॉल योर पास्ट, ये पर्सन आपको पास्ट की बातें आपको याद दिलाने की कोशिश कर सकते हैं। सेइंग कि याद है तुम मुझे कितना प्यार करते थे, तुम मेरे लिए क्या करते थे। बट देन यू आर लाइक, हाँ मैं करता था, तुम क्या करते थे। मुझे याद है कि मैंने क्या क्या किया, पर उसके बदले में मुझे क्या मिला वो भी मुझे याद है। ठीक है ना। यू हैव, कैन यू प्लीज़ फॉरगिव मी। ये पर्सन आपसे माफ़ी मांग करके ना वापस आपके एनर्जी फील्ड में एंटर करने की कोशिश करे। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को क्लीन स्लेट मिल रहा है, न्यू बिगनिंग। एंड ये पर्सन बहुत ही लेफ्ट फील कर रहे हैं। इस टाइप वो फील कर सकते हैं कि आप उनके ग्रिप से बाहर निकल रहे हो। ठीक है ना। अब वो आसानी से आपके एनर्जी फील्ड में एंटर नहीं कर सकते। आप फाइनली यू आर आउट ऑफ दिस एनर्जी। ठीक है ना। द फैक्ट कि अब उनका कोई भी असर आप पर नहीं होता है, इस बात से इस पर्सन को बड़ी परेशानी होती है। आई हेल्ड अ स्पेस फॉर यू ऑल दीज ईयर्स, द पेन हैज़ बीन इनएविटेबल, नाउ आई लेट यू गो। या ये आप कह रहे हो, या आपका सोल कह रहा है कि आपने इतने वर्षों तक, हाँ, इस पर्सन के लिए आपने स्पेस होल्ड किया। प्रॉब्ली इसलिए आपके लिए मूव ऑन करना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ही इस पर्सन को होल्ड ऑन कर रहे थे। इनके लिए एक स्पेस होल्ड कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि वो सुधरेंगे। ठीक है ना। एंड जिसके वजह से आपका जो पेन है वो और भी ज़्यादा बढ़ रहा था, नासूर बने जा रहा था, पर क्योर नहीं हो पा रहा था। ठीक है ना। आपके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ रही थी पर घट नहीं रहा था। सो आप फाइनली आपने ये डिसीजन लिया कि आप इस पर्सन को लेट गो करोगे। एंड ये एनर्जेटिक वाइज हो रही है। ठीक है ना। और इसलिए इस पर्सन में अचानक से इतना छटपटाहट अब ये महसूस कर पा रहे, दे फीलिंग कि उनका सारा जो बिहेवियर रहा है, तरकीबें रही है, वॉट एवर दे वर ट्राइंग टू डू विथ यू, एकदम से बेकार था, एकदम वेला था। बिकॉज अल्टीमेटली वो जो हासिल करने की कोशिश कर रहे थे ना, उन्हें हासिल हुआ नहीं। बिकॉज यू आर नॉट इन देयर कंट्रोल। वी हैव कार्मिक फैमिली, तो आप में से कुछ लोगों के लिए आपका कार्मिक फैमिली है। एंड वी हैव कार्मिक सिस्टर, तो स्पेसिफिकली ये कोई कार्मिक सिस्टर है आपका, या जिसे आप बहन जैसे मानते थे, जो आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। गिव मी सम मोर मैसेजेस ऑन दिस प्लीज, सम क्लोजिंग मैसेज। या दिस पर्सन, ये पर्सन ना आपको कंट्रोल करने की ना, इसे ऑब्सेशन है। ठीक है ना। इसे इनकी खुद की लाइफ इनसे हैंडल नहीं होती है, बट समहाउ आपको कंट्रोल करके ना उन्हें बहुत पावरफुल महसूस होता है, जिसकी वजह से ये बार बार करके आपके लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं। बट इस वक्त उनके ऊपर एक थंडरबोल्ट हिट कर रहा है, टावर हिट कर रहा है उनके ऊपर। लाइक सीधा आपके रिवर्सल यहाँ पर करते ही इनके ऊपर एक टावर हिट कर जाएगा। स्पेशली अगर ये कोई पास्ट लवर है तो दे सेइंग कि अगर ये आपका पास्ट लवर है तो उनके लाइफ में सब कुछ अगर उन्होंने स्पेसिफिकली आपको किसी के लिए छोड़ा था तो वहाँ पर चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही है। एंड वो समहाउ आपके ऊपर इस चीज़ के लिए इल्ज़ाम डालने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर उनके लाइफ में चीज़ें ठीक नहीं चल रही है तो उसका कारण आप हो।
जबकि ये सच नहीं है। आप एक्चुअली अपनी लाइफ को बिल्ड करने की यहाँ पर कोशिश कर रही हो, लीस्ट बॉदर्ड अबाउट दिस पर्सन, ठीक है ना। इस लाइक आप ऑलरेडी लेट गो कर चुके हो यहाँ पर। अब इस पर्सन के लाइफ में चीज़ें ठीक ठाक से नहीं चल रही है तो वो आपके लाइफ में इंटरप्शन क्रिएट करने की कोशिश करे, लाइक मैं खुश नहीं तो मैं किसी को खुश नहीं होने रहने दूंगा, दैट काइंड ऑफ bullshit energy. This person is very jealous. आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपका नेबर है। They're jealous of your wisdom. उन्हें समझ में नहीं आता इतने कम उम्र में आप उनसे ज़्यादा कैसे जानते हो। इस पर्सन ने चाइल्डहुड वुंडिंग भी आपके लिए क्रिएट की थी, जानबूझ के आपको दूसरों की नज़र में गिराया था, आपको एक्टिवली इस पर्सन ने हर्ट किया है, ठीक है। स्पेशली अगर ये कोई फैमिली मेम्बर है या चाइल्डहुड फ्रेंड है, ताकि आप कभी भी इस बंधन से बाहर ना निकल सको, इस पेन से आप बाहर ना निकल सको। आप एक को डिपेंडेंसी उन्होंने यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश की है, ताकि आप हमेशा, आपको ऐसा लगे जैसे आप उनके बिना कुछ भी नहीं हो, और उनका एक पावर रहे आपके ऊपर, एक होल्ड रहे आपके ऊपर। या आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्मिक है जो पास्ट लाइफ से उठ करके आया है, ठीक है। वाओ, डिवाइन फेमिनिन। सो आप में से कुछ लोग यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन्स हो, डिवाइन मैस्कुलिन्स हो, जिस सिचुएशन को फेस कर रहे हो, ओके। दिस पर्सन इज जेलस बिकॉज यूर डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, और वो कभी भी आपकी तरह नहीं बन सकते। दे आर सरप्राइज्ड कि आप इतनी जल्दी, इतनी आसानी से बाउंस बैक कैसे करते हो, एंड कोई भी सिचुएशन वो आपके लिए क्रिएट करते हैं, आप उसको शट डाउन कर सकते हो, कंप्लीशन में ला सकते हो। लाइक आप अपने आप को किसी भी मुश्किल सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सिचुएशन को प्रॉपरली हैंडल करके, रीबर्थ से गुजर के सिचुएशन को शट डाउन करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। यू आर वेरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट, आप बहुत बुद्धिमान हो। ये कोई भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे ना, आप बहुत जल्द उनकी उम्मीद से, आई एम नॉट सेइंग कि वो जो प्रॉब्लम्स आपके लिए क्रिएट करते हैं तो वो आपके लिए आसान होता है। मैं ये उनके पर्सपेक्टिव से कह रही हूँ कि उनके नज़र में उन्हें हर बार ऐसा लगता है कि जो जाल वो बिछा रहे हैं ना, आप उससे कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। पर आप जब वहाँ से निकल जाते हो ना, तब उन्हें लगता है झटका कि आपने कैसे कर लिया। ओके, गिव मी वन क्लोजिंग मैसेज प्लीज़ यहाँ पर। ओके, वी हैव द यूनिकॉर्न स्पिरिट, यू गाइज आर यूनिकॉर्न स्पिरिट्स, फ्री। इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल वॉर छिड़ जाता है आप लोगों के बीच में, क्योंकि ये पर्सन ना बार बार करके आपको बंधन में, केज में बांधने की कोशिश करते हैं। एंड यू आर अ फ्री पर्सन, यू आर अ फ्री स्पिरिट, आपको बांधा नहीं जा सकता। आई एक्सेप्ट एंड इनवाइट सेरेंडिपिटी इनटू माय लाइफ, ये आपका एफर्मेशन होगा। आई एक्सेप्ट एंड इनवाइट सेरेंडिपिटी इनटू माय लाइफ। आपको गाइड किया जा रहा है कि आप खेलो, ठीक है, हैव फन, डू थिंग्स जो आपको चीयर अप करे, म्यूज़िक सुनो, डांस करो, जो चीज़ें आपको अच्छा लगता है ना वो सारी चीज़ें करो, तो आपकी एनर्जी लाइटन अप हो जाएगी, आपके लिए आसान हो जाएगा ये टॉक्सिक एनर्जी को रिपेल करने में। आप अपने आप को अगर कमज़ोर और मजबूर सोचोगे ना, तो आपको ना छोटी सी छोटी चीज़ें करने में भी ना आपको ऐसा लगेगा कि ये बड़ा सा बोझ है। पर अगर आप हिम्मत करके, ठीक है, कॉन्फिडेंटली अगर आप इस चीज़ को रिकग्नाइज़ करके योर लाइक आप गिव अप नहीं करते हो, तो आप देखोगे बड़े आसानी से ये बड़े से बड़े प्रॉब्लम ना बड़ा छोटा सा दिख रहा है, जो कि है भी। आपका जो गुड लक इन्होंने छीनने की कोशिश की थी,
ये इनटू 10 हो करके आपके पास वापस आ जाएगा। लक आपके साइड में है, ठीक है। तो अगर वो आपका लक आपसे छीनने की कोशिश भी करते हैं, वो बहुत बुरी तरीके से मुंह की खाने वाले हैं। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर, बाय।